57,000 रुपये फेसबुक ऐड में स्पेंड करने के बाद 2,30,000 रुपये का प्रॉफिट जनरेट किया मैंने अपने क्लाइंट के लिए। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाली है, रियल होने वाली है और ऑथेंटिक होने वाली है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूं यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो डालते हैं एक दो चीजों के बारे में रिपीटेडली बात करते हैं। सीटीआर कैसे बढ़ाएं, सीपीएम कैसे कम करें, सीपीसी कैसे कम करें, लीड कॉस्ट कैसे इंक्रीज करें, लीड क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें। लेकिन कुछ ऐसी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं आपको एक वादा करना चाहता हूं, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख गए तो आपको बहुत सारे ऐसे सीक्रेट पता चल जाएंगे जो कि मुझे बहुत टाइम बाद पता चले। अगर इन चीज़ों को आप जान जाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी और आप फेसबुक ऐड से बहुत अमेजिंगली प्रॉफिट और रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला, कि ऐसा माइंडसेट क्या चाहिए जो फेसबुक ऐड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आपको अपनानी चाहिए और किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी का एक बैकअप प्लान भी बनाना चाहिए। नंबर 3 पर मैंने एक ऐसा मेंटल मॉडल डिस्कवर किया है, हो सकता है आपने उसके बारे में सुना हो और हो सकता है ना सुना हो। और वीडियो के एंड में एक गुड न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई एक लाइक जरूर दे दें ताकि हमारा भी इंस्पिरेशन बढ़े ऐसी और अमेजिंग वीडियो बनाने के लिए। अपने क्लाइंट के लिए लगभग 500 लीड्स को जनरेट किया जिसमें 57,000 रुपए स्पेंड हुए। और शायद आपको लग सकता है कि कॉस्ट काफी हाई है, लेकिन एंड एक ही चीज डिपेंड करती है कि आपके बैंक अकाउंट में प्रॉफिट कितना आया। हमारे क्लाइंट की नीश है कि वो एक लाइफ कोच है और वो लोगों की हेल्प करते हैं फियर को जीतने में और लोगों के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने में। और वो एक क्लाइंट से चार्ज करते हैं 30,000 रुपए, यानी कि उनका टिकट साइज है 30,000 रुपए, और उन्होंने 11 क्लाइंट्स को क्लोज किया, 3,30,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, हमेशा सारे क्लाइंट पूरा पैसे नहीं देते। 70 to 80% लोग पूरा पैसा देते हैं और समटाइम 60% देते हैं। तो ओवरऑल उनके पास सब कट कटाकर 2,30,000 रुपए उनके पास में आया, और 1 लाख अभी भी क्लाइंट से नहीं दिया और हो सकता है वो फ्यूचर में दे दें। अभी तक का जो डेटा मेरे पास है कैश इन हैंड का, वो है 2,30,000 रुपए। चलिए जानते हैं हम तीनों चीजों को स्टेप बाय स्टेप। चलिए जानते हैं तीनों चीजों को स्टेप बाय स्टेप। तो पहली चीज है माइंडसेट। आपको ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी है कि फेसबुक इज अनप्रेडिक्टेबल। हमेशा प्रिपेयर रहिए अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी को बनाने के लिए। मेरे क्लाइंट के साथ भी यही हुआ। हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम वर्किंग प्रोफेशनल के पास जाएंगे, लेकिन वो स्ट्रेटजी काम ही नहीं करी और मैंने देखा कि बहुत सारा बजट वेस्ट हो गया और मेरा क्लाइंट भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया मेरी सर्विसेज के थ्रू। लेकिन इमीडिएटली मैंने बाउंस बैक किया और नेक्स्ट स्ट्रेटजी को प्रिपेयर किया, और फिर हमने ओपन टारगेटिंग करी, किसी को भी टारगेट ना करते हुए, इट मीन किसी भी प्रोफेशन को टारगेट ना करते हुए, और तब वहां से रिजल्ट आने स्टार्ट हुए। सेकंड टाइम मेरे साथ ये हुआ कि लोग फॉर्म को तो फिल कर रहे थे लेकिन कॉल्स को बुक नहीं कर रहे थे। तो मैंने वहां पर अपने पूरे मार्केटिंग मैसेज को चेंज किया और न्यू न्यू ऑफर को ट्राई किया, जिससे कि वो चीज काम करने लगी। तो आपको प्रिपेयर रहना होगा। सेकंड चीज है नेवर गिव अप, फाइंड न्यू एक्शन। जिस तरीके से मैंने बताया अपने लास्ट वाले पॉइंट के अंदर कि मैंने भी न्यू एक्शंस को फाइंड आउट किया, बट ये इतना इजी नहीं होता अपने आप को इमीडिएटली चेंज कर देना है, क्योंकि एक चीज आप ट्राई करते हैं तो वहां पर बहुत सारी एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती हैं, क्लाइंट्स की भी और आपकी भी। वहां पर इमीडिएटली अपने आप को इवोल्व कीजिए। और तीसरी चीज है आपके पास एक ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं मेंटल मॉडल होना चाहिए, जो मैंने स्लाइड 1 के अंदर पॉइंट नंबर 3 बताया, वो मैं आपको रिवील करूंगा। बहुत ही अमेजिंग चीज है जो इलोन मस्क भी यूज करता है। नंबर 4, जो सभी लोग मिस कर देते हैं, कनेक्ट विद अ मेंटोर। हमेशा यूट्यूब से और चैट जीपीटी से आपको आंसर नहीं मिलेंगे। एंड में आप लोगों के लिए ग्रेट न्यूज भी है कि किस तरीके से आप मुझसे भी सपोर्ट ले सकते हैं। और सेकंड पार्ट है स्ट्रेटेजी। आप इन 4 चीजों को ध्यान रखिए। नंबर 1 डेवलपमेंट एंड क्रिएशन, नंबर 2 मार्केटिंग मैसेज, नंबर 3 फनल स्टेप्स, नंबर 4 एफबी स्ट्रेटजीज। अगर इन 4 एरियाज में आपने अपनी स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपकी मार्केटिंग को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता और आप प्रॉफिटेबल गारंटेड होंगे। नंबर 1 डेवलपमेंट एंड क्रिएशन स्टेज। आप देखिए कि क्या आपको अभी भी अपनी नीश नहीं मिली। आप देखिए कि क्या आपको अभी भी अपनी ऑफर्स नहीं मिली। आप देखिए कि आपको अभी भी अपनी यूएसपी नहीं मिली। ये 3-4 चीजें डेवलपमेंट एंड क्रिएशन स्टेज के अंदर आती हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि आपको अपने सेगमेंटेशन बनाने होंगे। पहला सेगमेंट आप बना सकते हैं कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल के साथ जाऊंगा। दूसरा सेगमेंट आप बना सकते हैं कि मैं कोचेस के साथ जाऊंगा। तीसरा सेगमेंट आप बना सकते हैं कि मैं बी टू सी में जाऊंगा। या चौथा सेगमेंट आप बना सकते हैं कि मैं रियल एस्टेट में जाऊंगा। किसी भी सेगमेंटेशन में आप कैटेगराइज कीजिए और स्टेप बाय स्टेप 1 सबको क्लियर करते जाइए और फाइंड आउट कीजिए कि मेरी डेवलपमेंट स्टेज के अंदर
क्या मार्केट काम कर रही है, क्या ऑफर काम कर रही है, कौन सी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूं तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। स्टेप 2 के अंदर आप देखिए कि कौन सा मार्केटिंग मैसेज मेरे लिए बढ़िया काम कर रहा है। हो सकता है मार्केटिंग मैसेज आपके लिए काम करे एंगल 1, एंगल 2 या एंगल 3। अब ये क्या होता है मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे कि माइक का एंगल 1 बनेगा कि क्या आप अपने पॉडकास्ट के लिए माइक लेना चाहते हैं। एंगल 2 बनेगा अगर आप माइक लेंगे तो आपकी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। नंबर 3 एंगल बनेगा अगर आप माइक लेंगे तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी मार्केट में बढ़ जाएगी। नंबर 4 एंगल बनेगा कि अगर आप मार्केट में माइक लेंगे तो आपकी वॉइस क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, कंटेंट क्रिएशन इंप्रूव हो जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल के थ्रू आप देखिए कि कौन सी वाली मैसेज से आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर पा रही है। नंबर 3 पर फनल स्टेप्स, या तो आप यूज कर सकते हैं वेबिनार मॉडल, वर्कशॉप मॉडल, या फिर आप यूज कर सकते हैं वीएसएल मॉडल, ईमेल मार्केटिंग, वीडियो सीरीज। बहुत सारे स्टेप्स हैं जो भी आप यूज कीजिए। आप देखिए आपके लिए क्या काम करता है। जैसे कि मेरे इस क्लाइंट के लिए पहले हमने पेड फनल यूज किया, वो काम नहीं किया। फिर हम लोगों ने वीएसएल यूज किया, वो भी काम नहीं किया। फिर हम लोगों ने सीधा लीड जनरेशन के थ्रू लोगों को कॉल बुक करवाया, वो काम कर गया। अब चौथी स्ट्रेटेजी आती है फेसबुक स्ट्रेटेजी। अब ये थोड़ा सा डीपर है, इसमें मैं सारी चीजें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं कि फेसबुक एड की स्ट्रेटेजीज कैसे बनाई जाती हैं स्पेसिफिकली, तो उसके लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। कमेंट में डाल दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। फेस अब फेसबुक स्ट्रेटेजी की थोड़ा सा मैं सरफेस लेवल की बात कर लेता हूं। नंबर 1 कि क्या स्ट्रक्चर यूज करने वाले हो, कौन कौन से आप टारगेटिंग करने वाले हो। नंबर 3 कौन कौन सी आप मार्केटिंग मैसेज और कौन कौन से एंगल यूज करने वाले हो फेसबुक स्ट्रेटेजीज में। तो ये 3-4 चीजों का ध्यान रखा जाता है, और बाकी की बहुत सारी और सारी चीजें होती है, और बाकी की बची बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप चाहेंगे आपके डिमांड के ऊपर मैं वीडियो को जरूर बनाऊंगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, एंड दैट इज मेंटल मॉडल, जिसको यूज करते हैं इलोन मस्क, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। प्रॉब्लम को इतना ब्रेक कर दो, इतना ब्रेक कर दो, क्योंकि लास्ट लाइन में मैंने आपको जो चीज बताई थी, यहां पर आपको टेस्टिंग फेस देखना है कि कौन सी स्ट्रेटजी मेरी काम कर रही है, कौन सी काम नहीं कर रही। अब जो सी चीज काम नहीं कर रही उसको मेंटल मॉडल के थ्रू ब्रेक किया जाता है। हर एक चीज के लिए अपनी शीट्स को प्रिपेयर कीजिए और हर एक पार्ट को ध्यान से मेंटेन कीजिए। नंबर 2 पे हर एक पॉइंट के मैट्रिक्स को जानिए। अब मैट्रिक्स क्या होते हैं? मैट्रिक्स नंबर्स के थ्रू मेजर किया जाता है, जिससे हम अपनी सक्सेस को और ज्यादा स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे कि आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं। अब 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपको मान लो 10 कॉल करनी पड़ रही है, और 10 कॉल को करने के लिए आपको 50 लीड जनरेट करनी पड़ रही है, और 50 लीड को जनरेट करने के लिए आपको 50,000 बजट डालना पड़ रहा है, या हो सकता है कम भी बजट डालना पड़ रहा हो। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को आप ब्रेक डाउन कीजिए, और जब आप ब्रेक डाउन करेंगे, और हर एक स्ट्रेटेजी पे आपको ब्रेक डाउन करना होगा। इन चारों पार्ट को देख लीजिए, हर एक पार्ट को आपको ब्रेक डाउन करके देखना होगा शीट्स को मेंटेन करते हुए, तो आप ऑटोमेटिकली गैप को देख पाएंगे। और जैसे आप उन गैप को देख पाएंगे तो आप इमीडिएटली फाइंड कर पाएंगे कि गलती कहां पर हो रही थी। और ये इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे आई गारंटी ये बहुत ज्यादा अमेजिंग आपके लिए काम करने वाली है। आपको किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है, किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। तो फाइनली हम उस स्टेप के ऊपर आते हैं जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, गुड न्यूज, और वो है मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है, आप सीधा मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर। हम देखेंगे कि एक दूसरे के लिए हम राइट फिट हैं या नहीं है। अगर हम एक दूसरे के लिए राइट फिट हैं तो हम जरूर इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, और आई गारंटी कि मैं आपके प्रॉफिट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करूंगा, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ। तो गाइस, इस वीडियो को आपने एंड तक देखा, और इन सब डिटेल को चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। और इसके साथ ही मैं 75 डेज चैलेंज भी रन कर रहा हूं, जिसमें मैं ऑलरेडी 6 वीडियो डाल चुका हूं। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए, उसमें बहुत अमेजिंगली स्ट्रेटेजीज छिपी हुई हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।